मेरी विचार यात्रा का जो चौथा शीर्षक है वो है स्वार्थी बनो। वैसे तो स्वार्थी बनना ठीक बात नहीं है, तो ये निगेटिव भाव है उसका, नकारात्मक भाव है। मैंने यहाँ पर उसे पॉजिटिव वे में लिया है, सकारात्मक रूप में लिया है कि कहाँ हमें स्वार्थी बनना चाहिए। हर जगह स्वार्थी बनना ठीक नहीं है, पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ हमें जिसमें हमारा उत्कर्ष होने वाला है वो वहाँ स्वार्थी बनना चाहिए। तो ऐसे इसमें मैंने 4 बिंदु लिए हैं। पहला है मृदुभाषी बनना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए सबसे, है ना, हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उससे दूसरों को फायदा हो या ना हो, आपको अपने आप में मन में शांति रहती है ना। आपका अपना मन शांत रहता है। जब मन शांत रहता है तो प्रसन्नता रहती है। तो इसलिए हमें हमेशा प्रेम से सबसे बात करना चाहिए। दूसरी बात है दयालु होना चाहिए। दया, दूसरे के को उससे क्या फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, दूसरा हमें धोखा दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये बात नहीं। जब हमारे अंदर दया भाव आता है, ये ईश्वरीय भाव है ना। भगवान हमारे ऊपर अनहेतु की कृपा करते रहते हैं, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के हमारे को इतना सब संपन्न बनाते हैं, इतना हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाते हैं। तो ये भगवान की दयालुता है। तो जब भगवान की ऐसी दयालुता का मतलब ये है कि हमारे अंदर ये बेसिक गुण है दया का। जब हम दया नहीं करते, दयालु नहीं होते, तो हम अपनी प्रकृति, मूल प्रकृति के विरोध में काम करते रहते हैं और उसी से हमारा टेंशन होता है। यदि हम उसी के अंदर काम करें तो हमारे अंदर कोई टेंशन नहीं होगा। जैसे कि नदी के बहाव के साथ यदि आप जा रहे हो तो आप ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अब नदी के बहाव के अगेंस्ट में जब आप काम करोगे तो आपको कोशिश करना पड़ेगी, आपको टेंशन आएगा। तो ये बात हमें जब समझ में आ जाती है तो हम सबके प्रति दया, करुणा, ये हमारे को ईश्वरीय गुण है हमारे अंदर, ये स्वाभाविक गुण है हमारे अंदर, है ना। तो ये इस तरह यदि हमको दयालु क्यों बनना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा अपना फायदा होने वाला है। दूसरे के फायदे नुकसान की बात हम नहीं कर रहे, हम अपने फायदे वाली बात कर रहे हैं कि दयालु हमको इसलिए होना है। तीसरी बात है हमको अपना कर्तव्य पर, अपने जितने कर्तव्य हैं, है ना, किसी के भी प्रति हैं, अपने परिवार के प्रति है, माता पिता के प्रति है, समाज के प्रति है, देश के प्रति है ना, उन्हें बड़ी तत्परता से और उत्साह पूर्वक और पूरी निष्ठा से करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे अपने अंदर हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और उसमें हमें सफलता मिलती है तो हमारा अपना आत्मविश्वास आता है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। इसलिए काम करना और बहुत मुस्तैदी से करना, है ना, तो बहुत ज़रूरी है ना। लोग इस बात को समझते नहीं हैं तो उनका ही अपने व्यक्तित्व का विखंडन होता रहता है। चौथी जो बात है वो है हमें अपने संबंधों के प्रति निष्ठावान बनना चाहिए और सत्य का आचरण करना चाहिए। चाहे हमारा जितना भी नुकसान क्यों ना होने वाला हो, पर हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुंडकोपनिषद में तो ऋषियों ने कहा है कि सत्यमेव जयते, केवल सत्य ही अंत में विजय होगी उस सत्य की, असत्य की कभी जीत नहीं होगी। तो हमें अपना सत्य आचरण करना चाहिए और संबंधों में भी बड़ी निष्ठा से रहना चाहिए। चाहे किसी के भी, बच्चा, छोटा बच्चा है हमारा, बालक है, यदि वो कुछ गलत कर रहा है और हम उसके गलती को नहीं कह रहे हैं, उसके सामने नहीं रख रहे हैं, तो ये हमारी उसके प्रति, संबंधों के प्रति बेईमानी होगी। तो संबंधों को भी निष्ठा से रखना चाहिए,
है ना, उसको उसकी गलतियों को आराम से प्रेम से बताना चाहिए। फिर वो माने ना माने ये बात अलग है, पर हमें उसको जरूर समझाना चाहिए कि बेटा ये आगे चल के इससे ठीक नहीं होने वाला है। तो संबंधों के प्रति भी हमें बहुत निष्ठावान स्वार्थी होना पड़ेगा। तो ये जो शीर्षक है वो है स्वार्थी बनो, यानी हमें कहाँ कहाँ स्वार्थ, अपना अपने अपने फायदे के लिए हमको अच्छा बनना है ना, ये बात इसमें मैंने रखी है सबके सामने। हरिओम।